ये लोग जो खाने जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भी नॉनवेज, किसी शिक्षण संस्थान में नॉनवेज की व्यवस्था। कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है वो एलुमनाई के पैसे दे रहा है, तो फिर ये किस चीज़ के पैसे हमसे लिए जा रहे हैं? हम कॉलेज से क्या अपेक्षा रखें? कॉलेज तो हमारे अधिकारों से हमें वंचित रख रही है। पता चला कि उसमें 1000 रुपये फीस वो जब हम एलुमनाई मीटिंग में जाएंगे तो वो देनी पड़ेगी। 3 बार मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कुछ ही लोगों को पता लगा है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भी ये देखना चाहिए और वाइस चांसलर माननीय योगेश जी को भी ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो कॉलेज से पास आउट करके चले गए ये फंक्शन उनका होता है, तो कॉलेज कैसे हम लोगों को इग्नोर करके फंक्शन कर सकता है? वो तो हर साल होनी चाहिए एलुमनाई मीटिंग जो है, क्योंकि हर साल इसके लिए अलग फंड इकट्ठा किया जाता है फीस के थ्रू। फंड को किस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, ना तो वो क्योंकि मीटिंग नहीं हो रही है तो हमको पता भी नहीं चल रहा कि वो फंड कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं, हम मिलके कुछ बात तो करें, उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। किसी भी पूर्व छात्र के लिए सबसे जो अच्छा पल होता है वो होता है उसी कॉलेज में एक एलुमनाई बनकर आना। पर देखिए, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सत्यवती कॉलेज। यहाँ पर देखिए एसोसिएशन बनाई गई थी, एलुमनाई एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसमें अब तक महज 3 बार ही मीटिंग हुई है। और विवाद देखिए तब जाकर खड़ा हुआ जब यहाँ पर जितने भी एलुमनाई थे उनसे रजिस्ट्रेशन फीस में 1000 रुपये मांगे गए। देखिए, अभी यहाँ पर कुछ जो यहाँ से पास आउट लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाकयात रहा और आखिरकार ये क्यों इस चीज़ से असंतुष्ट हैं, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र माल्यान है। 87-88 में मेरा एडमिशन हुआ था और एलुमनाई की जो फीस जो ली जाते थे वो फीस में हम लोग देते थे। और उसके बाद मैं एलुमनाई मीट में भी कई बार आया हूँ। एलुमनाई मीट के जो मैच हुए हैं, क्रिकेट मैच हुए हैं, मैं उसमें भी खेला हूँ। 4-5 साल पहले मैच हुआ था, उसमें मैं खेला था, तब कोई भी फीस नहीं ली गई थी। अभी हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें कॉलेज की तरफ से है, कन्वीनर की तरफ से है, प्रिंसिपल की तरफ से है कि उसमें 1000 रुपये वो हमसे मांग रहे हैं कि भी अगर आपने इसमें ज्वाइन करना है तो 1000 रुपये। इससे पहले आपने किसी तरीके की 1 रुपया भी नहीं दिया और ना ही कोई बच्चा देता है, क्योंकि वो जो भी एलुमनाई की फ़ीस होती है वो फीस में जाती है और वो कॉलेज के पास है। और मैंने सुना है उनके पास लाखों रुपए में जो उनका फंड है एलुमनाई का, वो लाखों रुपए में वो जमा भी है कॉलेज के पास। और अब तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि भाई उसको फंड को किस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, ना तो वो क्योंकि मीटिंग नहीं हो रही है तो हमको पता भी नहीं चल रहा कि वो फंड कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। 3 बार मीटिंग हुई है। 3 बार मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कुछ ही लोगों को पता लगा है, कुछ ही लोगों। हाँ, सालों में 3 बार मीटिंग हुई है। कितने सालों में 3 बार? 9 सालों में 3 बार। 9 सालों में 3 बार 3 बार मीटिंग हुई। इनफ होता है मतलब एक कॉलेज एसोसिएशन के लिए? वो तो हर साल होनी चाहिए एलुमनाई मीटिंग जो है, क्योंकि हर साल इसके लिए अलग फंड इकट्ठा किया जाता है फीस के थ्रू। क्योंकि जैसे हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं, उसमें कुछ पोर्शन रहता है जो एलुमनाई के लिए निकाला जाता है और वो यूज़ होता ही नहीं है। वही अपने कोई प्रोग्राम, इनका कोई पर्सनल प्रोग्राम हुआ, वो उसमें यूज़ करते हैं। अभी आप पे कोई मैसेज आया है किसी की तरफ से कि आपको मेरे एक दोस्त ने, वो राजस्थान का, वो यहीं से पास आउट है 2016 से 19 के बैच का, वो उसने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड करा तो उससे पता चला मेरे को। तो मैंने बोला कि हाँ भाई चलते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि उसमें 1000 रुपये फ़ीस वो जब हम एलुमनाई मीटिंग में जाएंगे तो वो देनी पड़ेगी। पर आमतौर पर किसी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में ऐसी कोई फीस नहीं ली जाती? नहीं, आमतौर पे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती ऐसी। तो इस कॉलेज का सर कोई अलग फंडा है? मैम, इसका कोई अलग फंडा नहीं है। इसको अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जैसा कि मैं बताऊं, मैं रिसेंटली पास आउट हूं और मेरे जैसे बड़े भाई हैं, इन्होंने जैसा बताया कि फर्स्ट ईयर में जब हम कभी एडमिशन लेते हैं, मैंने भी लिया था, तो मैंने भी एलुमनाई जो मीट वगैरह होता है उसके लिए अलग से एक कॉलम होता है, उसको पे करते हैं हम। तो उसी से कॉलेज इस सबको मीट को करता है। वंस इन अ ईयर होना भी चाहिए, जिसमें क्या होता है, आज मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम, ये मेरे लिए पहला ऐसा मोमेंट था कि मैं मिलता, जैसे भैया बहुत सीनियर है, कोई बहुत अच्छी जगह पे है, तो कल को हमारे को भी गाइडेंस मिल जाए, मार्गदर्शक बन के आ जाएँ और अच्छा भी लगे, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मिले। साथ साथ ये सब चीज़ों से हमें वंचित रखा जा रहा है। दूसरी चीज़, हम कॉलेज से क्या अपेक्षा रखें? कॉलेज तो हमारे अधिकारों से हमें वंचित रख रही है। हम इस प्रकार की चीज़ों के लिए यहाँ आते हैं और फिर कॉलेज हमारे को इस प्रकार से दर्शा रहा है, जिससे कि बहुत दुविधा में हम। सेकंड थिंग कि मेरे को ही किसी से पता लगा, हमारे बड़े भैया वगैरह थे, अभी हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा चलो ये अगर मीट रखेंगे 1000 रुपये लेंगे, क्या है? तो उन्होंने बोला पहले तो 1000 नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये लोग जो खाने जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भी नॉनवेज, किसी शिक्षण संस्थान में नॉनवेज की व्यवस्था, अगर इनके मन में ख्याल भी आया, कल को ये ना करें, आपकी वीडियो देखने के बाद ये अपना ख्याल बदल देंगे डेफिनेटली, लेकिन कल को ये ना भी करें, लेकिन इनके मन में ऐसा ख्याल आना किसी, ये आपको लगता नहीं है कि छात्रों के साथ शोषण करना होगा? मैडम ये तो पूरी तरह लगता है कि ये तो शोषण ही हो रहा है हमारा। इसमें
में लगना क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। आप हमारा शोषण कर रहे हो, हमारे को अधिकारों से वंचित कर रहे हो, तो हमारा शोषण ही ना, आम छात्र का शोषण। साथ में आप नॉनवेज जैसी चीज़ों का ख्याल भी ला रहे हो। एक इतने बड़े महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक जी, क्या ऐसे ख्याल लाना, नॉनवेज शिक्षण संस्थान में नॉनवेज का ख्याल लाना, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भी ये देखना चाहिए और वाइस चांसलर माननीय योगेश जी को भी ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, अपने शब्दों में भी निंदा करता हूँ, अपने भावों में भी निंदा करता हूँ। इस प्रकार का ख्याल आना, इस प्रकार की मानसिकता बनाना भी एक आम छात्र का शोषण है। हमारी मांगे एलुमनाई मीट है, कॉलेज के फंड से हो, जो कॉलेज के पास एलुमनाई मीट का फंड है उससे ये मीट हो, और साथ साथ अगर भोजन की व्यवस्था होगी तो कॉलेज करे, और एक जायज़ और एक साधारण भोजन और साधारण व्यंजन करे जो प्रत्येक व्यक्ति खा ले। क्योंकि एलुमनाई मीट एक केवल मीट नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे कॉलेज के दौरान, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई इंडिया फ्रॉम साउथ का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर हम अपने भावों, अपनी मतलब मनोस्थिति, मानसिकता से, एक दूसरे से विचारों से व्यवहार बनाते हैं, यार दोस्त बनते हैं। इसी मीट के जरिए तो हम मिल सकते हैं। तो ये मीट होना बेहद आवश्यक है। और अभी आपके फ़ोन पे क्या कुछ मैसेज आया था? मैम हमारे पास में, आप देखो इसको ज़रा जूम करके देखो, ये जो मैसेज आया है कॉलेज की तरफ से आया है, समझे। इसमें QR कोड दिया गया है। QR कोड का मतलब क्या है? 1000 रुपये जो पे करने हैं, इस QR कोड पे आप पे करेंगे। तो आप एक बात बताइए, जब हम लोग और कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है वो एलुमनाई के पैसे दे रहा है, तो फिर ये किस चीज़ के पैसे हमसे लिए जा रहे हैं? और अब तक इतने सालों से जो भी हुआ है, कोई पैसा नहीं दिया, कोई कॉलेज नहीं लेता, मेरे ख्याल से कोई स्कूल भी नहीं लेता जहाँ पे एलुमनाई की मीटिंग्स होती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालयों के कॉलेजेस में आमतौर पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लिए ही हाँ, और ये पता नहीं, नहीं सम्मान देने वाली बात है। आज हमारे, तो अगर इतने बड़े बड़े हमारे कॉलेज के छात्र या इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं और हम उनसे जाके 1000 रुपये मांगे, तो ये तो हमारे लिए भी शर्म की बात है, कॉलेज के लिए भी शर्म की बात है। सर, आपने अब तक मतलब जो 1000 रुपये मांगे गए हैं, क्या आपने अब तक रजिस्ट्रेशन किया? मैडम उसकी कोई मेरे को स्लिप नहीं मिल रही, मेरे को ये पता नहीं है कि कहाँ देने हैं, ना ही कोई जो एलुमनाई फैकल्टी है उनसे बात करने दी जा रही है। किसके QR पे आखिरकार ये पैसे जा रहे हैं? कॉलेज का मतलब प्रोफेशनल? ये मैम जो जहाँ तक मेरे को पता है, ये प्रिंसिपल सर की कोई वो है जहाँ पे उन्होंने कोई अपने सेलेक्टेड बंदे रखे हुए हैं, उनको कोई वो फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। नो मैम, कोई भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है। मैम एलुमनाई कमेटी होती है, एटलीस्ट उनसे मिलने तो दिया जाए। एलुमनाई जो कमेटी है कॉलेज की, उनसे मिलने दिया जाए। हमारे कुछ साथी, हमारे बड़े भैया वगैरह, हमारे जो मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं, हम मिलके कुछ बात तो करें, उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार हो रहा है। और उनसे भी हमने बातचीत करी, उनसे भी हमने बोला कि 1000 रुपये मांग रहे हैं, इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही। तो उन्होंने भी मतलब कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रिंसिपल सर से बात की, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। वो कह रहे हमारी भी नहीं सुन रहे। तो ये कैसी मीट है कि जब एलुमनाई सोसाइटी, एलुमनाई एसोसिएशन की नहीं सुन रहे, तो हम किस प्रकार की एलुमनाई मीट समझे? देखिए, ये जो एलुमनाई का फंक्शन होता है, ये कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का फंक्शन नहीं होता। जो कॉलेज से पास आउट करके चले गए, ये फंक्शन उनका होता है। तो कॉलेज कैसे हम लोगों को इग्नोर करके फंक्शन कर सकता है? मैं इस कॉलेज में उस वक्त आया था जब इस कॉलेज को यहाँ आए हुए 1 ही साल हुआ था। आज लगभग 35-36 साल पुराना मैं इसका स्टूडेंट हूँ, और मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ। और बहुत बार मैं मीटिंगों में आया भी हूँ। इसके जो प्रोग्राम हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, 3 मीटिंग जो बता रहे हैं इन्होंने हुए हैं। तो जो भी है, हम जितनी बार भी हम आए हैं, जैसे भी उन्होंने हमें बुलाया, जब भी बुलाया हम आए हैं। कभी कोई पैसा नहीं लिया गया, ना कोई रसीद दे रहे हैं, ना कोई हमारे को किसी चीज़ का पहले पैसे लिया गया। तो ये क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा। और इसके लिए इनको जो ये चाह रहे हैं वो गलत है। जैसा भी इनका भाव है वो गलत है, क्योंकि एलुमनाई से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए और एलुमनाई का कोई बनता भी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालयों में से एक कॉलेज है, उसके बावजूद भी 9 सालों में केवल 3 बार एलुमनाई मीटिंग। और साथ ही साथ देखिए, जितने भी यहाँ से पास आउट लोग हैं, उनमें आपने साफ तौर पर अभी आक्रोश देखा होगा। देखिए, जबरन इनसे 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जा रही है, जो आज तक इन्होंने पहले कभी पे भी नहीं करी। और वहीं मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी ऐसी कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती जो कॉलेज अपने हैंड से वसूले। बावजूद उसके इनसे जो है इस तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जा रही है। देखिए, आखिरकार क्या कुछ इसकी वजह रही है, इसके सभी जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो जवाबदेही हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।